तो जैसे ही संगत जी हम एंट्री पे आ जाते हैं तो आपने पहले यहाँ देखा होगा कि सीधा एंट्री थी, प्लेन दी गई थी, पर अब यहाँ थोड़े चेंजेस किए गए हैं गुरु घर में। पार्किंग के लिए आपके इधर शेड डाला गया है और इस तरफ जो है मिट्टी गिरवाई जा रही है ताकि इस लेवल को एक समान किया जा सके। और सामने आप देख भी रहे होंगे संत निर्मल दास जी जो यहाँ हमारे संत हैं गुरु घर के, सेवा कार्यों का जायजा ले रहे हैं। अभी कुछ ही टाइम पहले जो है शेड के निर्माण कार्य को पूरा किया गया है। ये पहले यहाँ खुला था और अब सुविधाजनक हो गया है। मंदिर के इर्द गिर्द जितने भी हमारे गोमी हैं उन पर तंबू लगते हैं, यात्री ठहरते हैं और आप यात्री जितने यहाँ पहुँचेंगे उन यात्रियों के लिए जी आयन सबका स्वागत। तो संगत जी जैसा कि हमने देखा कि पूरा कपाल मोचन में हमने दिखा दिया उधर जो तैयारियां चल रही हैं और क्या क्या आगे आने वाले आपके लिए सुविधाएं हो जाएंगी। तो उधर से तो हमने देख लिया। मैं सतगुरु रविदास महाराज जी के गुरु घर पे आपको लेकर आ चुका हूं और यहाँ भी आप देखिए पूरी तैयारियां चली हुई हैं। ऊपर जैसे जो लगे हुए हैं सेवादार, तो ऊपर जो सेवादार लग रहे हैं पानी की टंकियाँ तक साफ़ की जा रही हैं। और अगर आप नीचे यहाँ देखेंगे तो यहाँ पूरी जो है पार्किंग के लिए भी जगह बनाई जा रही है। तो पूरी तैयारियां जो हैं यहाँ सतगुरु रविदास महाराज जी के गुरु घर में भी चली हुई हैं। और आप सामने पहले सतगुरु रविदास महाराज जी के गुरु दरबार के दर्शन कीजिए, गेट देखिए। और आगे जो है अभी गुरु घर में जैसे शेड डाला गया है आपकी पार्किंग के लिए। और दूसरी तरफ भी इससे आगे हम दिखाएंगे आपको। तो ये देखिए इस तरफ जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पार्किंग का है, तो पार्किंग के लिए आपके इधर शेड डाला गया है और इस तरफ जो है मिट्टी गिरवाई जा रही है ताकि इस लेवल को एक समान किया जा सके। और गाड़ियाँ जो हैं, मोटरसाइकिल जो है यहाँ आपकी पार्किंग के लिए जगह बनाई जाती है। तो देखिए अभी ट्रैक्टर ट्राली द्वारा यहाँ मिट्टी जो है गिराई जा रही है और इसको जो है ऊंचा किया जा रहा है आपके लिए। और सामने आप देख भी रहे होंगे संत निर्मल दास जी जो यहाँ हमारे संत हैं गुरु घर के, सेवा कार्यों का जायज़ा ले रहे हैं। उनकी देख रेख में यहाँ सारा संचालन होता है और बहुत बड़ा सहयोग है उनका यहाँ संगत के लिए, जो इतनी जो है गुरु घर में सुविधाएं हैं आज आपके लिए। तो बहुत ही ऋणी हैं हम संत निर्मल दास जी के, जो यहाँ गुरु घर में इन्होंने इतनी अपनी सेवाएं दे करके आज एक समाज को एक सुधार दिया है। और इतने बड़े जो कार्य हैं आप संगत के लिए किए जा रहे हैं, आपके ठहरने के लिए एक गुरु घर है हमारा जो यहाँ आपको जैसे हमने बताया था, पिछले इतिहास भी दिखाया था कि यहाँ आपके लिए हॉस्टल भी फ्री हैं बच्चों के लिए पढ़ने के लिए। और कोई भी समाज का हो यहाँ करके रह सकता है, कोई भी पैसा नहीं देना। फिर लंगर भी यहाँ 24 घंटे चलता है और भी जो संगत यहाँ से बाहर से आती है वह यहाँ आकर के रुकती है, उनके लिए सभी के लिए कमरे हैं, हॉल हैं। लंगर तो 24 घंटे यहाँ चलता ही है। और संत निर्मल दास जी जो हैं बहुत ही आदर सत्कार के साथ संगत को बैठा करके उनका हाल चाल पूछते हैं, सुख दुख साझा करते हैं उनसे। और तो आगे हम दिखा रहे हैं आपको ये सारा। तो यहाँ पूरा जो है सेवा का कार्य अभी चला हुआ है। शहर को तो अगर संगत ज़्यादा बढ़ जाए तो यहाँ भी शेड बना दिया गया है कि नीचे जो है यहाँ आपके लंगर की व्यवस्था की जाती है और फिर यहीं जो है आपके लिए नीचे बैठने का प्रबंध कर दिया जाता है और लंगर जो फिर यहीं बरताया जाता है संगत को। तो अभी देखिए काफ़ी बड़ा एरिया जो है यहाँ सेवादारों द्वारा ठीक किया जा रहा है ताकि जो इतना बड़ा यहाँ 3 दिन का समागम कार्यक्रम होना है तो फिर यहाँ बहुत ही ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। तो सभी समाज का है, खासकर हमारे सिख धर्म से और रविदासिया धर्म से जो हैं सिख श्रद्धालु और रविदासिया धर्म के श्रद्धालु बहुत ज़्यादा आते हैं और फिर यहाँ इन्हीं गुरु घर में हमारे आकर रुकते हैं। बहुत ही देखने वाला होता है जब आप यहाँ आएंगे। 1 नवंबर से लेकर के 5 नवंबर तक यहाँ कार्यक्रम होने हैं, तो ज़रूर आकर के देखें। तो ये देखिए जो काफ़ी बड़ा एरिया है जो अभी यहाँ ठीक किया जा रहा है सेवादारों द्वारा और संत निर्मल दास जी की देख रेख में यह कार्य हो रहे हैं। सामने आप देख रहे हैं संत जी इन कार्यों की देख रेख कर रहे हैं और जल्द से जल्द इन कार्यों की जो है पूरे किए जा सकें। तो
वह सब आप देख ही रहे हैं यहाँ। तो जैसे संगत जी हम एंट्री पे आ जाते हैं तो आपने पहले यहाँ देखा होगा कि सीधा एंट्री थी, प्लेन दी गई थी, पर अब यहाँ थोड़े चेंजेस किए गए हैं गुरु घर में। तो देखिए, एक तो पैर धोने के लिए जो सीढ़ियाँ बनी हैं, आपके पैर धो करके आप अंदर जाते हैं गुरु दरबार में दर्शन करने के लिए। और एक दो कार्य और जो यहाँ किए गए हैं, वैसे तो कई कार्य यहाँ हो रहे हैं अभी, पर जो अभी हो चुके हैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ मैं। कुछ तो यहाँ सामान आया हुआ है कार्यों को करने के लिए। और ये जैसे आप शेड देख रहे हैं, यह भी अभी डाला गया है। और ये जो सीढ़ियाँ, और मैंने जैसे बता दी कि पैर धो करके आप आगे निकलते हैं, तो ये जो सारी टाइलें हैं अभी यह है, इसको थोड़ा सा ऊंचा उठा करके यह कार्य किए गए हैं। और ये शेड डाला गया है ऊपर। और इधर आप देखेंगे तो सारे सेवादार जो हैं कार्यों में लगे हुए हैं अभी, और सेवा का निरंतर काम जारी है अभी। इधर आप देखेंगे जो मिट्टी है वह अभी लाई जा रही है, और कार्य सारे जो हैं अभी किए जा रहे हैं। तो ये देखिए श्रद्धालु जो हैं लगे हुए हैं। और इधर आप दर्शन करें सतगुरु रविदास महाराज जी के सुंदर गुरु दरबार के। 10-20 की राज नमाल। और इधर जैसा कि हमने बताया था आपको कि यहाँ रसोई घर है बड़ा, तो लंगर की व्यवस्था ही की जाती है। और देखिए समाज की माताएं बहनें लगी हुई भी हैं, और यह सेवा का कार्य जो है निरंतर चलता ही रहता है यहाँ 24 घंटे। और ये सत्संग हॉल हो गया आप संगत के बैठने के लिए, सत्संग करने के लिए। तो आइए अब अंदर गुरु दरबार के आपको दर्शन करवा देते हैं। बेगमपुरा शहर को नाओ, शहर को नाओ, बेगमपुरा। तो संगत जी दर्शन करें सतगुरु रविदास महाराज जी के सुंदर दरबार के। गुरु घर तो आपने देखा भी होगा, और जिन्होंने नहीं देखा देखिए कितना सुंदर है गुरु दरबार हमारा यहाँ। और बहुत ही सुंदर स्वरूप है सतगुरु रविदास महाराज जी का, बहुत ही सुंदर सजाया हुआ है गुरु दरबार को। अब मोह खूब वतन कह पाई, अब मोह खूब वतन इन संत रामदयाल जी महाराज जी के और संत बाबा लालदास जी महाराज जी के, इन्हीं संतों महापुरुषों के रहनुमाई में यहाँ गुरु घर के सबसे पहले कार्य हुए हैं। फिर आगे संतों ने यह गुरु घर इतना बड़ा बनाया है, और उन्हीं संतों महापुरुषों की याद में जो है यहाँ उनके समाधि स्थान बनाए हुए हैं। सदा मेरे। तो इससे ऊपर संगत जी जो सबसे प्राचीन यहाँ गुरु घर है हमारा 1515 ईस्वी में कहते हैं कि सतगुरु रविदास महाराज जी यहाँ आए थे, और फिर यहाँ गुरु घर बना। तो सबसे पुराना जो गुरु घर है हमारा ऊपर है, जैसा कि हमने पहली वीडियो में आपको बताया था। तो आइए आपको दोबारा से दर्शन करवा देते हैं। तो यहाँ यही जानकारी दी गई है, जो सबसे प्राचीन है हमारा यही गुरु घर है। और फिर उसके बाद जो है यह बड़ा गुरु घर बना दिया गया है। शहर को नाओ, शहर को नाओ। तो देखिए संगत जी, जैसा कि हमने आपको गुरु घर में तो दिखाई दिया कि यहाँ बड़े गुरु घर के दर्शन करवा दिए, और जो सबसे प्राचीन है गुरु घर के उसके दर्शन करवा दिए। और जैसा आप यहाँ ऊपर देख रहे हैं, तो यहाँ जो बच्चे हैं उनके ठहरने के लिए व्यवस्था है, जो यहाँ पर रह करके अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं। कुछ बच्चे जैसे बहुत दूर दूर से हैं, दूसरी सिटी में है, स्टेटों में हैं, और यहाँ रह करके पढ़ाई कर रहे हैं। तो उन सभी के लिए यहाँ कमरे भी फ्री हैं, रहना खाना सब फ्री है। और एक तरफ इस तरफ देखें आप तो बड़ा सत्संग हॉल है ये। और यहाँ सतगुरु रविदास महाराज जी के समय में कहते हैं कि उन्होंने एक खड्डा खोद कर उस वक्त संगत को यहाँ
जल पिलाया था। तो उस वक्त की यहाँ प्राचीन कुएं भी है जो हमने पहली वीडियो आपको दिखाई थी। तो बहुत ही बड़े कार्य हैं जो यहाँ गुरु घर में किए जा रहे हैं और बहुत ही प्राचीन गुरु घर है हमारा ये। तो जिन्होंने नहीं दर्शन किए हैं वह जरूर आके यहाँ दर्शन करें, और जो यहाँ दर्शन कर चुके हैं उनको तो यहाँ की प्राचीनता के बारे में पता है, इस गुरु घर के बारे में पता है। तो वीडियो को जरूर आके शेयर करें। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय, सब संतों की जय। देखिए गुरु की प्यारी सत्संग जी, जो भाई कतौली से जो मीडिया से आए हैं वो यहाँ के बारे में पूछ रहे हैं। जो श्री गुरुदास मंदिर डेरा बाबा लाल दास कपाल मोचन के अंदर यहाँ पर देखिए हर महीने के पहले रविवार को सत्संग लगता है, और उसके साथ साथ यहाँ बच्चे पढ़ते भी हैं, तैयारी भी करते हैं। और गुरुदास महाराज जी के मंदिर के अंदर कबीर छात्रावास भी है। और आपको आगे पता है कि भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती जो उनका गुरुपुरब 7 तारीख को मनाया जा रहा है इसी महीने के अंदर, जो अक्टूबर का महीना है। तो वो भी आपको पूरे देशवासियों को, संगत को गुरु हमारे वाल्मीकि जी की जयंती की आपको सबको लख लख बधाई। और गुरुपुरब गुरु नानक साहब जी का भी हम 5 तारीख को नवंबर में मना रहे हैं। वो भी बड़ी धूमधाम से डेरा बाबा लाल दास के अंदर तैयारियां चल रही हैं। तो यहाँ पर हर गुरुपुरब बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और श्री गुरुदास मंदिर डेरा बाबा लाल दास कपाल मोचन के अंदर कहीं से भी कोई भी श्रद्धालु आ जाए, उनके मान सम्मान में हमारे सेवादार यहाँ पर जो लंगर 24 घंटे चलता है। और उसके साथ साथ जैसे बाढ़ पीड़ित लोगों को भी यहाँ से राशन की सेवाएं भेजी गई साथ संगत के सहयोग से। और आंखों के कैंप भी यहाँ पर लगाए जाते हैं, जो हर बुधवार हर शुक्रवार फ्री चेकअप कैंप लगता है। और जिसको लेंस डलना है लेंस भी पड़ता है। और जो भी सेवाएं डेरा बाबा लाल दास की तरफ से दी जाती हैं वो आप सबके सहयोग से। और भी यहाँ पर देखिए एक ऐतिहासिक हुई है, जब गुरु रविदास जी काशी बनारस से जब यहाँ कपाल मोचन ऋषि मुनियों की भूमि पर आए, वो पंजाब गए। तो पंजाब में वहाँ पर कुरालगढ़ साहब में गए, और उसके बाद भी और बहुत यात्राएं की। उन यात्राओं के बीच में गुरु रविदास जी यहाँ पर भी पहुँचे हैं। जब गुरु महाराज जी सिरधार पर्वत पे गए तो वहाँ पर गुरु रविदास जी जैसे संतों का आना जाना यहाँ पर ऋषि मुनियों का लगा रहता था, इसी तरह गुरु रविदास महाराज जी भी यहाँ पर समय समय पर अपना आशीर्वाद देते रहे। तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी भी 52 दिन रहे, और गुरु नानक साहब भी यहाँ पर आए। तो इस पावन भूमि पर ऋषि मुनियों की तपोस्थली, संत महापुरुष देवी देवता जितने भी हैं यहाँ पर विराजमान हैं। ये तीर्थ कपाल मोचन है, ये डेरा बाबा लाल दास कपाल मोचन में इस इतिहास की जानकारी इसलिए दी जा रही है कि हमारे पास जो कपाल मोचन सरोवर है उसमें भी प्रथम स्नान होता है, और दूसरा स्नान ऋण मोचन सरोवर है उसमें भी दूसरा स्नान होता है। तीसरा स्नान जो है ये अपना सूरज कुंड सरोवर है उसमें होता है। और यात्री फिर आदि बद्री सरस्वती सरोवर में भी स्नान करते हैं। और भी हमारे गुरुद्वारा साहब के अंदर भी सरोवर है। और श्री गुरुदास मंदिर डेरा बाबा लाल दास की अमृत कुएं का मिश्रण हुआ जल जो हमारे टंकियों में विराजमान है, उनमें भी श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इस मंदिर को देखने के लिए आप सभी पहुँचे। और गुरु की प्यारी साध संगत जी, जो गरीब कन्याओं की शादियाँ हैं वो भी यहाँ पर की जाती हैं साध संगत के सहयोग से। और भी जितनी भी साध संगत यहाँ पर आती है उन सब के लिए विश्राम के लिए बड़े बड़े हॉल कमरे बने हुए हैं, वो सब श्रद्धालुओं की सेवा के लिए हैं। जैसे गुरु जी ने कहा कि मन में संतोष रखिए सबन की करिए सेवा, सेवा सब कुछ देता है सेवा हिम्मत त्यागी रविदास। तो हमारी जितने भी यहाँ के विभाग हैं, हमारे एसडीएम साहब हैं, डीसी साहब हैं, यहाँ पर उन्होंने पूरे कपाल मोचन की तैयारियों के ऊपर पूरे सेवादार पूरे अपने जो सरकार की तरफ से साफ सफाई के लिए लगाए हुए हैं। मेले की तैयारियाँ चली हुई हैं, और अपने मंदिर के अंदर भी यहाँ पर तैयारियाँ चली हुई हैं यात्रियों के ठहराव के लिए। मंदिर के इर्द गिर्द जितने भी हमारी भूमि हैं उन पर तंबू लगते हैं, यात्री ठहरते हैं। और आप यात्री जितने यहाँ पहुँचेंगे उन यात्रियों के लिए जी आयनु सबका स्वागत। और गुरु वाल्मीकि जी के जन्म दिवस की आप सबको लख लख बधाई, और गुरु नानक जी के भी जन्मदिन की आप सबको लख लख बधाई। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। तो संगत जी, हमने अब आपको यहाँ सतगुरु रविदास महाराज जी के गुरुघर का दर्शन करवाए। और इससे पहले जो हमने आपको दिखाया कि यहाँ पूरे कपाल मोचन में जो अब 5 नवंबर को गुरु नानक देव महाराज जी गुरु का पर्व से पहले 1 नवंबर से लेकर 5 तारीख तक जो यहाँ सिख संगत ने आना है, रविदासिया धर्म संगत ने आना है,
और जो भी यहाँ धर्मों के लोग हैं उन्होंने आकर के यहाँ स्नान भी करने हैं। 3 दिन बहुत बड़ा जो है यहाँ मेला लगना है, समागम होना है, कह लीजिए एक तरह से महाकुंभ भी है। जैसा कि मैंने बताया कि हर साल जो आता है गुरु नानक देव महाराज जी के गुरु पर्व से पहले, तो बहुत संगत यहाँ आती है, बहुत ही संख्या में यहाँ श्रद्धालु आके रुकते हैं। तो अगर आप भी यहाँ करके देखेंगे तो आपको भी देखने को मिलेगा कि यहाँ बहुत ही श्रद्धा भाव है यहाँ संगत का, यहाँ जो यहाँ पहुँचती है, यहाँ दर्शन करती है। तो यहाँ की जानकारी आपको कैसी लगी वह वीडियो में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और जो आपको तैयारी हमने दिखाई है आज यहाँ, तो बीच में कोशिश रहेगी हमारी कि एक बार आपको फिर से दिखाया जाए कि यहाँ और क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं। तो आपको यहाँ की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए जुड़े रहेगा हमारे साथ बेगमपुरा राइस चैनल पे। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, करवाते रहेंगे आपको गुरु घरों के दर्शन, करवाते रहेंगे ऐसे ही समागमों की जानकारी आपके साथ साझा। तब तक के लिए जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जो बोले सो सतगुरुदास महाराज जी की जय।